रुझान करहु समन आसक्ति गुरु बंदाओ सन्मुख पारखी शीस हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम की साहेब बंदगी साहेब बंदगी। जीवन में क्या क्या असावधानियां होती। साखी नंबर 51। झाली परे दिन आथे अंतर पर गई सांझ बहुत रसिक के लागते विश्वा रह गई गांव। जैसे किसी पथिक के अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही संध्या हो गई, दिन डूब गए और रात का झोला पड़ने लगा। वैसे व्यक्ति अपनी स्वरूप स्थिति के पाने के पूर्व ही बूढ़ा हो जाता है। उनकी इंद्रियां निर्बल हो जाती है, उनके मन में अंधियारा हो जाता है और मौत का समय आ जाता है। जैसे वेश्या से बहुत विषयी पुरुषों के लगने के कारण वह बंध्या रह जाए, वैसे जीव अनेक विषयों एवं कल्पित देवी देवताओं में लगने के कारण स्वरूप स्थिति से दूर रह जाता है। देखो, मनुष्य की असावधानी पर सद्गुरु दो सटीक उदाहरण देते हैं। एक रास्ते की अंधियारा का तथा दूसरा वेश्या का। आदमी चलते चलते अपने गंतव्य पर न पहुंचे और बीच में ही रात हो जाए तो यह उनके लिए दुखद है। इसी प्रकार यदि मनुष्य ने अपनी स्वरूप स्थिति आत्म स्थिति परम पद संतोष अविचल शांति नहीं पाई और बीच में ही वह बूढ़ा हो गया, उनकी इंद्रियों निर्बल हो गई, मन भी भ्रांत हो गया और सब कुछ ढीला ढाला हो गया, तो वह दांव चूक गया। जिसने स्वस्थ रहते हुए जीवन का चरम एवं परम लक्ष्य परम शांति की प्राप्ति नहीं कर ली, उसका जीवन भौतिक क्षेत्र में सफल वे विनयी वस्तुतः सर्वथा असफल। बाहर का सब कुछ पाकर क्या किया यदि उसने अपने आप को खो दिया। जैसे बालक खिलौना खेलने में समय बिता देता है, वैसे आदमी विषय भोग राग द्वेष चिंता फिक्र में सारे समय गंवा देता है। वेश्याएं बहुत पुरुषों के संग में फंस करके अंततः कहीं की नहीं रह जाती। इसी प्रकार जीव नाना विषय वासनाओं देवी देवताओं की मान्यताओं में फंसकर अंततः कहीं का भी नहीं रहता। इंद्रियों के सारे विषय केवल मोह एवं भ्रम पैदा करने वाले हैं। इसी प्रकार अपने आत्म स्वरूप से अलग कहीं भी देवी देवता आज माने जाते सब मेरी ही कल्पनाएं हैं। अपनी मानसिक कल्पनाओं में फंसकर अपना पतन करना है। जहाँ तक जीव अपने चेतन स्वरूप को छोड़कर अलग मन लगाएगा, वहाँ तक वह केवल भटकेगा। अतएव साधक को चाहिए कि वह बाहर भटकना छोड़कर अपने आप को पहचाने और अपने स्वरूप में स्थित हो। साहब कहते हैं
कि जो व्यक्ति चलना तो शुरू किया, झाली परे दिनात में, चलना तो शुरू किया लेकिन सही मार्ग पर नहीं चला। मैंने कल बताया था 4 कदम उत्तर की ओर, 4 कदम दक्षिण की ओर, फिर दूसरे दिन उठे फिर वही 4 कदम 8 कदम करे, तो अंततः वह अपने को वहीं पाएगा जहां से शुरू किया था। क्यों? उसका लक्ष्य जब सही नहीं है और वो चलना शुरू किया, 4 कदम भ्रम में पड़ करके 4 कदम इधर इधर हो, इधर 4 कदम कर दिया, वहीं पर रह गया। इसलिए जीवन के जवानी में ही बात समझ आ गई तो बात ठीक है। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति इशारा समझ गया वो समझ गया, नहीं तो जीवन भर भटकाव है और भटकाने वाले गुरुओं की भी कमी नहीं है। यज्ञ कर्मकांड होम हवन तर्पण आदि में भटका करके आपको अपने स्वरूप से दूर कर देगा। झाल परे दिनात है अंतर पर गई सांझ, बहुत रसिक के लागते विश्वा रह गई। जैसे किसी पथिक ने अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही संध्या हो जाए, दिन डूब जाए और रात का झोला पड़ने लगे, वैसे ही व्यक्ति स्वरूप स्थिति को पाए बिना ही बूढ़ा हो जाए, अर्थात मौत का समय आ जाए, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में असफल है, पुनः उनको जन्म लेना पड़ेगा और इसी प्रकार जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहेगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लक्ष्य अत्यंत निकट है। 52 नंबर की। मन कहे कब जाइए, जीत कहे कब जाओ, छौ मांस के हिंडते आदि कोष पर गाँव। स्वर्ग मोक्ष ब्रह्म धाम की प्रशंसा सुनकर मनुष्यों का मन कहने लगा कि हे भगवान वहां कब पहुंचेंगे। मन कहे कब जाइए, कब पहुंचूंगा। उनके मन में ऐसी व्याकुलता होने लगी, हे भगवान मैं वहां कब पहुंचूंगा। और चित्त कहने लगा कि वहां कब जाएंगे। छौ मांस के हिंडते आदि कोष पर गांव, परंतु इस मोक्ष की दशा वही हुआ जैसे कुछ लोग 6 महीने तक भटकते हुए अपने गांव खोज रहे थे, जबकि वह पास में आधा कोस पर ही हो, किंतु ब्रह्मवश न पाता। जैसे गांव में पहुंच करके एक लखनलाल को खोजता है एक पथिक, किसी ने उनको दूर बता दिया तो वह दूर चला गया। पहुंच तो गया था लखनलाल के घर के पास, लेकिन आदमी भटकाने वाला मिल गया, मजाकिया मिल गया, उसको मजाक कर दिया। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर, अब पैदल का जमाना, अब 3 किलोमीटर चलते चलते उनको 2.5 घंटा तो लग ही गया। अब वहां पर गया तो पता चला यार वो तो फिर वो एक मजाकिया मिल गया। उसने कहा अरे यहाँ कहाँ आ गए, वो तो वहां पर रहते, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर फिर से। अंततः शाम हो गई। बताओ वहां जहां से शुरू किया था, जिस गांव में पहुंचा था वही पास में उनका गांव था, और खोजता रहा वो दिन भर। तो साहब कहते हैं 6 मांस के हिंडते 6 महीने तक खोजता रह गया, लेकिन किसी जानकार व्यक्ति ने बताया तो पता चला ये तो भ्रम था, मैं इधर उधर खोजता रहा, वो तो पास में ही था। धर्मशास्त्रों महाकाव्यों पुराणों और धर्म ग्रंथों में स्वर्ग मोक्ष ब्रह्म धाम साकेत लोक वैकुंठ लोक गोलोक शिवलोक सतलोक जन्नत एवं परमात्मा के धाम का बड़ा रोचक वर्णन है। इन्हें पढ़ तथा सुनकर के भावुक भक्तों के मन में चित्त वहां पहुंचने के लिए व्याकुल होने लगते हैं। अतएव वहां पहुंचने के लिए वे यज्ञ हवन पूजन पाठ योग तपस्या तीर्थ व्रत करते हैं और नाना धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं।
वहां पहुंचने के लिए लोग वेदों में पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, 6 वेदांतों, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष तथा व्याकरण को पढ़ते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत को भी पढ़ते हैं। इन ग्रंथों, इन कर्मकांडों में मोक्ष, स्वर्ग, ब्रह्मधाम को वो खोजते हैं, परंतु स्वरूप ज्ञान बिना कोरे के कोरे रह जाते। कुछ गंजेड़ी लोग थे, वे अपने गांव का रास्ता भूल गए। वे अपने गांव की तलाश 6 महीने से कर रहे थे। उनका गांव तो उससे आधा कोस पर ही था, परंतु सब तो थे गंजेड़ी। जब गांजा का दम लगाते हैं, गप्पे मारते थे और जंगल में चक्कर लगाया करते थे। 6 मास के हिंडते आध कोश पर गांव। सदगुरु का यह विद्वानों पर करारा व्यंग है। यदि आदमी एक दिन में केवल 5 कोस चले तो 6 महीने में 9 कोस योजन जाया जा सकता है, परंतु वहां तो गांव केवल आध कोस पर है और उसे 6 महीने में खोज रहे हैं। इससे अधिक भटकाव और क्या हो सकता है। विद्वान लोग 6 शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, 6 वेदांतों को पढ़ रहे हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि गांव तो केवल आध कोश पर है, बहुत निकट है ब्रह्मधाम, स्वर्ग या मोक्षधाम। वह धाम कोश केवल मन की माया है। आध कोश का यहाँ बहुत बारीक अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आध कोश में इनके लिए अत्यंत निकटता की व्यंजना है। केवल आध कोश पर गांव और तुम वहां पहुंचने के लिए 6 महीने से भटक रहे हो, 6 महीने से उसे खोज रहे हो, कितना आश्चर्य है। वस्तुतः अपने चेतन स्वरूप की स्थिति ही ब्रह्मधाम, स्वर्ग, मोक्षधाम, साकेत लोक, गोलोक, सतलोक, इसे खोजना नहीं है, समझना है और समझ करके तथा बाहरी जगत से लौट करके अपने आत्म स्वरूप में आ जाना। बाहर हमने शास्त्रों को पढ़ लिया, शास्त्रों से सुन लिया, कथा भागवत के माध्यम से पंडितों से सुन लिया कि ऐसे करने से स्वर्ग मिलता है, उपवास करने से भगवान खुश होता है, अपने उस तीर्थ यात्रा करने से भगवान के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा करने से भगवान खुश होता है, साकेत लोक मिलता है, गोलोक मिलता है। दुनिया भर के हमने सुन लिया और सुनकर के उस पर हम आचरण करने लगे। अब बताओ, जो चीज पास में ही है, तुम खोज रहे हो मन में गिरगहर के अंदर, उसको तुम बाहर खोज रहे हो, वो तो तुम्हारे ही अंदर है। तो समझना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा ना, फिर वो हठ योग के पीछे पड़ जाएगा, फिर तो कुंडली जागरण के पीछे पड़ जाएगा। और वो सारे कुंडली जागरण जो है वो शरीर का, योग जो है शरीर तो सिद्ध हो सकता, लेकिन मन की भ्रांतियां जो है, मन की भ्रांतियां कैसे दूर होगी, वो समझ से। संत गुरुजनों के सानिध्य बैठ करके मन में रहे प्रश्नों को हल करेंगे ना, हल करने की चेष्टा करेंगे, जिज्ञासु बन करके समाधान करने की चेष्टा करेंगे तो समाधान हो जाएगा। अन्यथा वो कुंडली जागरण और योग तरह तरह के करते करते जीवन बीत जाता है। सारे दुनिया तो हमारे मन के कारण बना है। मन में विचार उठा, हमने करने लगे, किसी ने कुछ बताया उसके अनुसार हम करने लगे, हमारा अपना विचार है। क्योंकि व्यक्ति अधिकतर विचारों के मामला में अवलंबन होता है, अपना अपने विचार नहीं होता। दूसरे ने कुछ डाला उसको पकड़ लिए, दूसरे ने कुछ कहा उसको पकड़ लिया और उसके माध्यम से ऐसा वैसा होगा। अपने विवेक पर दृढ़ नहीं, और अपने मन पर जब विवेक नहीं है, अपने दृढ़ता नहीं है,
अपने ज्ञान सुने हुए संत गुरुजनों के सानिध्य में उस पर अगर दृढ़ता नहीं तो सिवाय भटकाव का कुछ नहीं, है ना। इसलिए साहब कहते हैं वस्तुतः अपने चेतन स्वरूप की स्थिति ही ब्रह्मधाम स्वर्ग मोक्ष सतलोक गोलोक और साकेत लोक इसे है। इसको खोजना नहीं है, समझना है और समझकर तथा बाहरी जगत से लौटकर अपने आत्म स्वरूप में आ जाना। व्यक्ति से उनके मोक्ष धाम का अंतर केवल आधा कोश पर है, वह है मन माया का पर्दा। मन की जो माया है उसको हटाना है। भ्रांति कट जाने पर व्यक्ति को पता लगता है कि हम जिस ब्रह्म को, जिस राम को, जिस परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं वो तो मेरा अपना आत्मा स्वरूप ही है। और सारे संतों ने अंततः कुछ न कुछ अंदर की ओर झांकने की बात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भले बाहरी राम की चर्चा करते हो, लेकिन अंततः वे भी कहते हैं बाहर भटकाओ, राम कृपा बिना सुलभ न कोई। ये भले अलग राम के लिए कहते हो, लेकिन अंततः वे स्वरूप की बात भी कहते हैं। जैसे विनय पत्रिका में कुछ कहा है, जैसे जो गुड़िया को खेल साँच पति से भेंट भई दियो पिटारा में, तुलसी मुक्ति पूज को जस गुड़िया को खेल। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अंततः विनय पत्रिका में कहते हैं तुलसीदास की मूर्ति पूजा तो वैसे ही जैसे बच्चों का गुड़िया गुड्डों का खेल है। जिस प्रकार छोटे बच्चे घरौंदा बनाते हैं मिट्टी का, उस घरौंदा में कुछ शादी ब्याह करते हैं बच्चों का, बाल बच्चे लाते हैं, बरातियां ले जाते हैं, शाम हो जाती सब तो हो जाता है। ये कब तक होता है? जब वो बच्चा रहता है। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, सही पति मिल जाते हैं, तब वो पति को छोड़ देते हैं। वो जो पुतला पुतली है उसको खेलना छोड़ देते हैं। साँच पति से भेंट भई, इसी प्रकार जब तक सच्चे पति को पता नहीं, सच्चे मोक्ष कल्याण सच्चे परमात्मा का पता नहीं, तब तक आदमी बाहर भटकता है। तीर्थ मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, लेकिन शायद कहते हैं जिसको तुम खोज रहे हो बाहर, तुम खोज रहे हो वन में गिरगौहर के कंदर में, पर पता नहीं पाया वह है तेरे अंदर। अब उस अंदर को जानने के लिए कोई सोचे कि चाकू से मार करके सीना फाड़े, कलेजा फाड़े और देखे कहाँ है परमात्मा। वो देखने का नहीं, फाड़ने का नहीं, उसको समझने का है। जब आपका मन ठहर जाए, आप वही हो जाते हैं जिसको खोजते हैं। वो देखने में नहीं आएगा, देखने में तो भौतिक चीज आती है आंखों से। इसलिए हमारे उपनिषद के ऋषि ने कहा जिसको तुम आंखों से देखते हो उसको ब्रह्म नहीं, बल्कि जिसकी सत्ता से आंखें देखती है उसको ब्रह्म जान। कितनी ज्ञान की बात है। जिनकी सत्ता से आंखें देखती हैं, और हमने अभी तक क्या माना? आंखों से जो दिखा उसी को ब्रह्म मानते हैं। लोग कहते हैं मुझे भगवान का दर्शन कैसा हुआ? गुरु जी वो चक्रधारी विष्णु भगवान की फोटो हमारे घर में है ना, वैसे ही भगवान का दर्शन है। हमने कहा रे भले आदमी, जिसको तुम वर्षों से देख रहे हो उसको सपना होगा, उसी की कल्पना होगा, वो तो तुम्हारी कल्पना हुई थी। जिस प्रकार तुम्हारी घर में पत्नी है, कभी मायके चली जाती है, अब एकाएक स्वप्न होने लगता है पत्नी आ गई है, रोटी बना रही है या रोटी खिला रही है, तो पत्नी आई थोड़ी, हो तो तुम्हारी कल्पना है। इसी प्रकार स्वप्न में हो जाता है कि पत्नी बाहर गई है मायके, महीनों बीत गए आई नहीं, रात में उसी का स्वप्न होने लगा पत्नी आ गई है, किचन में बर्तन वर्तन खटक रही है। ये भले आदमी वो दर्शन का, वो तो स्वप्न है, वो तो कल्पना है। तुम्हारे किए हुए तूने पहले से पत्नी को हजारों बार देखी है, और उसी की देखी हुई छाया तुम्हारे अंदर पड़ी हुई है।
और वो तुम्हारे अंदर जो छाया पड़ी हुई है, वो छाया तुम्हें कभी कल्पना के रूप में उसी का आभास होता है, कभी स्वप्न के रूप में याद आने लगता है। ठीक इसी प्रकार आपने भगवान का फोटो अनेक बार देखे। भगवान चार हाथ वाले होते हैं, बांसुरीधारी होते हैं, फिर धनुष बाण धारी हुए होते हैं, कोई चक्रधारी होते हैं। तुम्हारे घर में फोटो, वो फोटो किसने बनाया? वो फोटो भी किसी चित्रकार ने बनाया, किसी कलाकार ने बनाया, तुम्हारे जैसे मनुष्यों ने बनाया। अब उसकी कल्पना किसने की? कभी देखा किसी ने? वो केवल कल्पना से बना दी। ऐसे भगवान होना चाहिए। अब देखो फोटो देखोगे, उसमें राम के बिल्कुल दाढ़ी नहीं, एकदम सफाचट। अब क्या वे बूढ़े नहीं हुए होंगे? अगर 80, 90, 100 वर्ष तक जिए होंगे, बूढ़े होंगे, शरीर में सिकन पड़े होंगे, लेकिन भक्तों की भावनाएं होती कि उनका भगवान बूढ़ा ना। तो ऐसे भगवान बना करके कलाकार लोग, कुछ धूर्त लोग ऐसे भगवान बना करके बैठा रहता है। देखो किसी किसी का भगवान एकदम, जैसे आपने सुना होगा प्रमुख स्वामी जी, उनकी फोटो एकदम स्त्री जैसी बना दी, नथनी भी लगी हुई। प्रमुख स्वामी जी, उनका एक संप्रदाय चलता है गुजरात का बहुत बड़ा, मैं गया, उनके आश्रम का नाम देखो, तो बड़ा आश्रम उनके और बड़ी मंदिर, और मंदिर में जो मूर्तियां होती है एकदम स्त्री की फोटो जैसी, बड़ा आकर्षक। लोगों ने सोचा कि स्त्री के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है तो उसको फोटो ऐसी बना। तो कहने का मतलब लोगों को रिझाने के लिए ये दुकानदार लोग जैसे सामान को बड़ा सजा कर रखते हैं। फल की दुकान में चले जाओ, उसको कपड़े से पोंछ करके थोड़ा तेल भी लगा देते हैं, चमक चमके, आकर्षक। ठीक इसी प्रकार ये पुजारी लोग मंदिरों में जो भगवान बनाते हैं सुंदर चमकदार, ताकि लोग आकर्षक आए। किसी का भगवान देखे एकदम बूढ़े हो, चेहरे उनके चिपका हुआ हुआ। संतों के आश्रम में जाओगे तो उनकी समाधि जो बन गई है, वो समाधि पर जो मूर्ति होती है वो बूढ़े संतों की बड़ी अच्छी है। तो हकीकत तो ये है कि लोग आकर्षण हो, आकर्षण हो, उसके लिए ये मूर्ति बना करके ऐसी आकर्षक मूर्ति बनाते हैं जिससे लोगों को भीड़ लगे। अब हम मान लें कि भगवान वही, वो तो हमारा आंखों का विषय है, हम देख रहे हैं उसको, लेकिन जो सत्य है वो उससे किससे देखोगे? देखने वाले को कैसे देखोगे बताओ? वो देखने वाले को किससे देखोगे? जो आंखों के माध्यम से देखता है, कानों के माध्यम से सुनता है, हाथों के माध्यम से स्पर्श करता है, उस देखने, सुनने और भोगने वाले को कैसे भोगोगे? और हम यही चाहते हैं। सर्वा सदगुरु संध्या पाठ के लेखक ने कहा, सर्वाहु को जाने सो तो सर्वाहु से न्यारो रहे, सोई रूप निज रूप परख लखायो। उस देखने वाले का परख लखाए। सर्वाहु को जाने सो तो सर्वाहु से न्यारो रहे, सबको जानने वाला सबसे न्यारा। अच्छा ये बता, 5 लोग हो तो 5 लोगों को गिनने वाला या देखने वाला 5 में से अलग होता है, छठवा। वो देख के बताता ये 6 लोग है ना। एक बार ऐसा ही हुआ, 10 भंगेड़ी भांग पीने के बाद शाम के हुआ, काशी के तट में बैठे थे और उन्होंने सोचा चलो प्रयागराज घूम करके आते हैं। नौका बंधा हुआ, चढ़ गए। नौका तो बंधा था, चढ़ गए, उनको पता नहीं चला कि नाव बंधा है। एक के बाद एक खूब नाव मारा, खूब नाव मारा, खूब मारा, लेकिन सुबह होने को आ गई, प्रकाश होने के करीब, सूरज निकलने के करीब पहुंच गए। तब एक ने कहा यार अब उजाला हो गया, लगता है इलाहाबाद प्रयागराज। दूसरा ने कहा तट तो वही लगता है। तीसरा ने कहा हाँ वैसे ही लगता है, कहीं फर्क नहीं पड़ा। तो यार कारण क्या है? तब तक नशा उतर चुके थे। देखा यार नाव तो खूटा में बंधा था, क्योंकि खूटा में बांध करके नाविक जो है शाम को घर चला जाता ताकि नाव बह न जाए।
और तो उनका भ्रम उतरा। जब नशा उतर गया तो भ्रम टूटा। ठीक इसी प्रकार जो भ्रम उतर जाता है तो पता लगता है हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर ही है। हमने बहुत से कर्मकांड किए, बहुत से भौतिक द्रव्यों को पाने के लिए यत्न किए, प्रयत्न किए, उद्यम किए, लेकिन अंततः कुछ काम नहीं आया। साहब वही कहते हैं, वस्तुतः अपने चेतन स्वरूप की स्थिति ही ब्रह्मधाम, स्वर्ग, मोक्ष धाम, सतलोक, गोलोक, साकेत लोक है। इसे खोजना नहीं है, समझना है। जैसे समझकर तथा बाहरी जगत में से लौट कर अपने स्वरूप स्थिति में आ जाना है। व्यक्ति से अपने मोक्ष धाम का अंतर केवल आधा कोश है। यह है मन माया का पर्दा। भ्रांति कट जाने पर व्यक्ति को पता लगता है कि हम जिस ब्रह्म को, राम को, परमात्मा को खोज रहे हैं वह तो मेरा अपना आत्मा स्वरूप ही है। यह स्वरूप स्थिति ही ब्रह्मधाम एवं सत लोक में पहुंचना है। जो अपने चेतन स्वरूप में, पारक स्वरूप में स्थित हो गया वह ब्रह्मधाम पा गया, सतलोक पा गया। स्वरूप की स्थिति हो जाने पर कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है, बल्कि अपने आप में पूर्ण हो जाता है। सतगुरु कबीर आगे की साखी बताते हैं। आगे की साखी चलो इतना काफी। वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो देव तुम। वंदनीय वंदनीय है गुरुदेव तुम, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्म न जानत केवल तुम। वंदनीय है वंदनीय है गुरुदेव तुम, वंदनीय है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। ताकि करिए सेवा तुम, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुम, वंदनीय है गुरुदेव। साहिब कबीर मैं पद दाता, साहिब कबीर मैं पद दाता। पूरन परख समेव तुम, वंदनीय है वंदनीय है गुरुदेव तुम, वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती करि बनवाज नायक आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान
घरी बनवास साहेब आरती करो सतगुरु साहेब की आरती करो सतगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती बनवास साहेब आरती सरस परस गुरु चरण शरण परस गुरु चरण शरण टूट गयो यमदान साहेब हरि बनवास साहेब कबीर संतन की कृपा कबीर संतन की कृपा पयो परक प्रकाश साहेब आरती बनवास